हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 17 क्वेश्चन में जो है इसमें दो पार्ट गिवन है, दोनों को समझते हैं। पहले रीड कर देते हैं। पार्ट 1 गिवन है, लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? मतलब 20 बल्ब का एक सेट है, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो बताइए डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो फाइंड करना है। दूसरे वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं बच्चों, 20 है। लिख देते हैं टोटल बल्ब्स कितने बच्चों हमारे पास, 20। फिर लिखते हैं डिफेक्टिव बल्ब कितने बच्चों हमारे पास, 4। तो हमारे पास तो हम एक इवेंट को ले लेते हैं और डिफेक्टिव बल्ब यही क्या बच्चों हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है। तो हम लिख देते हैं लेट ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग ए बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हम लिख देते हैं यहां पर पी ए क्या होगा बच्चों हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। यही तो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमें डिफेक्टिव निकालने हैं तो ये हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर 4। टोटल आउटकम मतलब टोटल बल्ब्स की बात हो रही, कितनी होगी बच्चों, 20। 4 1 जा 5 जा। तो इवेंट ए जिसमें हम फाइंड कर रहे थे कि लॉट में 20 बल्ब के लॉट में एक बल्ब डिफेक्टिव निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो पी ए कितना आ गया बच्चों, 1/5। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। विजिबिलिटी ओके होगी तो नेक्स्ट पार्ट पे फटाफट आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पूरा क्लियर है। टोटल बल्ब थे हमारे पास 20, उनमें डिफेक्टिव थे 4। तो हमारे पास इवेंट ए लिया गया जिसमें हम डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पी ए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। डिफेक्टिव था 4, टोटल था 20, डिवाइड किया तो 1/5। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, अब नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। नंबर 2 में बच्चों क्या पूछा है हमसे, ये रहा, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। पूछा गया है कि जो पहला पार्ट था उसमें से जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था। जब डिफेक्टिव नहीं था तो सामने वाला जो भी लेगा वो लेके चला जाएगा, या उस दुकानदार को अपने पास में साइड में रखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको लेके जाएगा। तो उसने क्या बताया कि पहले पार्ट में जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको बदला भी नहीं गया, क्योंकि अच्छा बल्ब है तो कौन बदलेगा। नाउ 1, अब भी जब दुकान जाते हैं तो बल्ब चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो खराब बल्ब को आप क्या करते हैं, वापस देके नया वाला लेके जाते हैं जो जलता है, और खराब वाला होगा तो वापस दे देते हैं। यही तो होता है, जो अच्छा होता है वो क्या करते हैं, आप लेके चले जाते हैं, उसको थोड़ी वो एक्सचेंज करके देगा। पर जो बल्ब खराब है वो क्या करता है, वापस जाके रखता है, फिर से एक नया बल्ब लाता है, और जो चलने वाला बल्ब अच्छा बल्ब होता है वो आपको देता है। अच्छे बल्ब को रिप्लेस कोई नहीं करता है। यही बताया गया है कि जो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको रिप्लेस भी नहीं किया जाएगा। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब एक बल्ब जो है उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको साइड में रख दिया गया। तो बताइए कि अब जो बचे हुए बल्ब है उसमें से हमें एक बल्ब निकालना है। वो बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए जब डिफेक्टिव बल्ब नहीं हो, अच्छे वाले बल्ब की बात हो रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, 19। क्यों, क्योंकि एक बल्ब इस लॉट में से निकला है। टोटल लॉट बल्बों का लॉट कितना था बच्चों, 20 था, उसमें से एक अच्छा बल्ब निकल गया तो कितने बचेंगे, 20 में से कम हो गया 19। अब हमें निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव नहीं होने वाले की। तो बल्ब एक और कम हो गया, तो हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स
बच्चों हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास टोटल बल्ब कितने थे, स्टार्टिंग में 20 थे, 4 क्या आ गए थे, डिफेक्टिव। मतलब हमारे पास पहली बार में ही हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे, 16। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे हमारे पास बच्चों, 16। अब पार्ट 2 में पूछा गया है कि बल्ब जो है अच्छा वाला था वो चला गया, मतलब नॉट डिफेक्टिव था, तो एक बल्ब हमारे पास कम हो गया, तो कितने बच गए बच्चों हमारे पास, 15। फिर से एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं था जो सिलेक्ट किया गया, तो उस एक बल्ब को हमने साइड रखा। अब 20 में से एक बल्ब क्या हो गया, कम हो गया, कितने बच गए बच्चों, 19। अब कहानी ये है कि हमारे पास अच्छे वाले बल्ब कितने थे, 16। कैसे पता चला, हमने इस 20 बल्ब में से 4 कम कर दिए, 20 बल्ब में से 4 कम किए तो हमारे पास कितने आ गए, 16। पर कंडीशन गिवन है कि एक अच्छा वाला बल्ब ऑलरेडी निकाल लिया गया है। जब अच्छा वाला एक बल्ब निकाल लिया गया तो इसमें से भी एक कम होगा और टोटल में से भी एक कम होगा। 20 में से कम हुआ 19, पर 16 में से भी तो एक कम होगा, कितना बचेगा बच्चों, 15। अब हम लिख देते हैं लेट बी बी द इवेंट फॉर गेटिंग ए बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी और इवेंट बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कहानी तो पुरानी वाली है, टोटल आउटकम्स। चलिए ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स इस बार क्या है कि बल्ब नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए। नॉट डिफेक्टिव का कितने हमारे पास टोटल, 16 नहीं है, एक चला गया, कितने हो गए बच्चों, 15। टोटल आउटकम्स की बात करें तो एक बल्ब चला गया, कितने बचेंगे, 20 में से कम होगा, 19। तो ये आ गया बच्चों पी बी। और बी कौन सा इवेंट है बच्चों, वो इवेंट है जब बल्ब कैसा आना चाहिए, नॉट डिफेक्टिव। तो ये है नंबर 2 का आंसर, पी बी इक्वल्स टू 15/19। कुछ कट नहीं होगा क्योंकि 19 प्राइम है और 15 जो है उसकी टेबल में कहीं आने वाला नहीं है, तो ये कट नहीं होगा, ये वाला आंसर फाइनल होगा। ये था बेहद ही, पार्ट 2 को अगर देखा जाए तो बेहद ही इंटरेस्टिंग था, तो इसको जरूर सीखिएगा, वापस से रिपीट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।